मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, मैं डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं, मैं डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाली देश की सबसे बड़ी विधानसभा को कवि सूरदास की जन्मभूमि आगरा से अमन शकरवार का नमस्कार। आज सर्वप्रथम वक्ता के रूप में मुझे यहाँ मौका मिला बोलने का, उसके लिए सदन का आभार। महोदय, जब भी बात युवाओं की आती है तब मेरा ध्यान पूर्णतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित हो जाता है। युवाओं की शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और युवाओं द्वारा नेतृत्व। युवाओं की शिक्षा, बजट 2026 में शिक्षा के लिए बढ़ाए गए आवंटन से शिक्षा जगत में खुशी की लहर आई। छात्र, शिक्षक सब खुश है, परंतु सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी, शिक्षा जगत में इतने कार्य करने के पश्चात भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। उच्च शिक्षा दिन ब दिन महंगी 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 और महंगी होती जा रही है और गुणवत्ता के नाम पर कुछ नहीं है। शिक्षा, जिस देश को हम विकसित बनाने की आज यहां बात कर रहे हैं, उस देश में शिक्षा को सेवा कहा जाता है। एक ऐसी सेवा जो सबसे ज्यादा मुनाफे का आज व्यापार बन चुकी है। बजट जब आवंटित होता है तो उसमें हर किसी का कॉलम अलग अलग दिया जाता है। बजट में जब हम शिक्षा का कॉलम देखते हैं और बजट में शिक्षा के लिए आवंटित हुए छात्रों के हित के पैसों का कई विश्वविद्यालय तो करोड़ों रुपए सिर्फ शौचालय के मरम्मत में ही लगा देते हैं। ऐसे कैसे बनेगा देश विकसित? कैसे बनेगा विकसित भारत? कैसे बनेगा युवाओं का भारत? वहीं दूसरे बिंदु पर जब मैं आता हूं युवाओं का रोजगार, तो कहीं ना कहीं बजट 2026 में रोजगार के लिए मुझे सकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं। सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी को लागू कर, ऑरेंज इकोनॉमी को इस बजट में रख यह साबित कर दिया कि सिर्फ किताबी पढ़ाई से युवाओं का उत्थान नहीं हो सकता। युवाओं को रचनात्मक भी कुछ चाहिए और रचनात्मक बूस्टअप देने के लिए जो ऑरेंज इकोनॉमी का प्रस्ताव रखा है, ऑरेंज इकोनॉमी को जो आवंटित किया गया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और स्टार्टअप्स का बढ़ावा देने की भी संभावनाएं कहीं दिखती हैं, परंतु हर युवा उद्यमी तो नहीं हो सकता। हर युवा उद्यमी नहीं हो सकता। किसी किसी युवा को स्थायी नौकरी की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में नौकरियों के लिए किसी ठोस योजना की इस बजट में कमी खलती है। महोदय, जिस देश को हम विकसित बनाने की बात कर रहे हैं वह देश ऊर्जा से तो बहुत भरा हुआ है। यह देश भगत सिंह का, यह देश चंद्रशेखर आजाद का है। इस देश की युवा ऊर्जा को अगर कोई भी सरकार सकारात्मक रूप से इसका उपयोग करे तो ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो मैं युवाओं का अंत में आह्वान करना चाहूंगा कि बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, तुम वीरों का श्रृंगार बनो, तुम मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलकार बनो, ललकार बनो, तुम हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, तुम जो वज्र फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। जय हिंद, जय भारत।